भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। आरसीपी सिंह ने कहा कि 7 जन्मों में सीएम नीतीश कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, यह मैं दावा करता हूँ। इस देश में कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होगा जी कि 3 घंटा शाम में गप करता है? बता दे को वही 3-4 लोग रहते हैं। अरे हम लोग शुरू में जब 2005 से 10 तक थे, बैठे रहते थे और 2005 से 10 तक चला था जी। वो तो 2009 में मैंने बता दिया कि प्रधानमंत्री बनिएगा, तब से लाइनें बदल गया। शनिवार को लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान 1 दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे। इस दौरान चिराग पासवान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार में 3 साल का कोर्स 5 साल तक चलता है। पूरे प्रदेश में शिक्षा को लेकर छात्रों को संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए चिराग ने कहा कि जदयू में 2 फाड़ बटा है। आरसीपी सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर कहा कि सरकार नीतीश कुमार की है। आरोप लगाने से क्या होता है, जांच कर कार्रवाई करें। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी पार्टी इनको भ्रष्ट बोलती है, तो क्या ये भूल जाती है कि लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री जी के साथ ही काम करते थे? तो क्या ये उस वक्त भी भ्रष्ट थे? क्या मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार का कार्य हो रहा था और मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं थी? भैया ये समय, ये टाइमिंग जो है, ये अपने में दर्शाता है। ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में जब आप इन पे आरोप लगा रहे हैं, ये समय ऐसा है जब कहीं ना कहीं दोनों की राहें अलग हुई हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की और आरसीपी सिंह जी की। क्या ये बदले की भावना से इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? और मैं पुनः कहता हूं भैया, जब आप बोलते हैं मुख्यमंत्री जी की 0 टॉलरेंस है, तो आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? कार्रवाई कीजिए ना सीधा। बीपीएससी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार किए गए डीएसपी रंजीत रजक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने रंजीत रजक के ससुर शिवानंद बैठा के घर कई घंटों तक छापेमारी की। बता दें कि पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी को डीएसपी के खिलाफ कई सबूत मिले, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार है पूर्व से बीपीएससी कांड में, उन्हीं के ससुर का ये घर था, उनके विवाह से अधिक संपत्ति का मामला तो इससे संबंधित कुछ यहाँ मिला है? ये तो अनुसंधान का चीज है। पटना से नरकटियागंज लौट रहे एक सेवानिवृत्त लेबर इंस्पेक्टर का 2 अपराधियों ने हथियार के बल पर गाड़ी सहित अपहरण कर लिया और रात भर घुमाते रहे। सुबह जब अधिकारी के परिजनों ने खोजबीन की तो ग्रामीणों की मदद से पूर्व अधिकारी को बरामद किया गया। इस दौरान मौके से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अपराधी फरार हो गया। छपरा के मकेन में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है, जबकि अब भी 11 इलाजरत हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मिलकर आर्थिक सहायता देने की बात कही है। इस दौरान स्थानीय भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि शराब बेचने वाला, पीने वाला, मरने वाला और मारने वाला सब बीजेपी है। उन्होंने कहा कि शराब कभी बंद नहीं हो सकता। शराबबंदी पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। 10-10 हजार रुपया, और जो बच्ची है उसकी शादी में 25-25 हजार रुपया बच्ची को अलग से, 10 हजार रुपया इसीलिए ताकि वो कोई सब्जी का किसी चीज का दुकान वो कर ले। सरकार से मेरा सीधा सवाल है, सीधा, कि ये जिम्मेदारी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? 7 सालों में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कोई थानेदार जेल क्यों नहीं गए? कोई चौकीदार दफेदार जेल क्यों नहीं गए? कोई नेता जेल क्यों नहीं गया? क्या एमएलए एमपी को पता नहीं है कि दारू कहां मिलता है? कोई डीएसपी पर के एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? यह तय कौन करेंगे? सारण जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। शनिवार देर शाम शहर के इंदिरा नगर में सब्जी विक्रेता एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। वहीं रसूलपुर के असहनी में खैनी नहीं देने पर अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि आज सुबह तरैया के एक युवक की हत्या कर दी गई।
हत्याओं की इस घटना ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज करीब 9 बजे रात्रि में बबलू चौधरी पेशर स्वर्गीय मोती चौधरी उम्र 25 वर्ष साकिन इंदिरा नगर नजाम डोम टोली सरकारी बाजार में ठेला रहा था, सब्जी बेचता था, जो ठेला अपना दुकान बंद कर जा रहा था। इस रास्ते में अज्ञात व्यक्ति द्वारा बुलाकर गोली मार दी। भागलपुर शहर के कई चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने बिना मानक के चलने वाले करीब 2 दर्जन वाहनों को पकड़कर जुर्माना लगाया। वहीं एमवीआई द्वारा ऐसे वाहनों को जब्त किया गया जिसमें किसी का भी फिटनेस नहीं था तो किसी का इंश्योरेंस फेल था। 2 पहिया वाहन वाले चालक बिना हेलमेट के दिखे तो 4 पहिया वाले बिना सीट बेल्ट के। सबों के ऊपर आर्थिक दंड लगाया गया। बगहा अनुमंडल अंतर्गत ठकराहा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत में निर्माण कराया गया बाढ़ आश्रय स्थल भवन कुछ ही महीने में क्षतिग्रस्त होने लगा है। लगभग 6 माह पहले यह भवन बनकर तैयार हुआ था, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश ने किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में इस भवन की दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ गईं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। बगहा से वाल्मीकि नगर तक आयोजित इस रैली में 40 प्रतिभागी सहित स्कूल के छात्र छात्राएं और एसएसबी बल कर्मियों के सहित गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस संबंध में वाल्मीकि नगर के जदयू विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि 13 से 15 अगस्त 2022 को अपने अपने घरों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को लगाएं तथा इस मुहिम को सफल बनाएं। बटालियन के कमांडेंट साहब और जितने भी लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और लोगों के बीच एक नई जोश, नई उमंग देश के प्रति और आज़ादी के प्रति जागृत करने के लिए जो उन्होंने साइकिल रैली का आयोजन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। देसी अखाड़ा के बैनर तले बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन भागलपुर के जैन धर्मशाला में हुआ। इस चैंपियनशिप में बाहर से आए सभी खिलाड़ियों के लिए रहने एवं खाने की समुचित व्यवस्था की गई है। 2 दिवसीय आयोजन में जूनियर एवं सीनियर महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग के लिए यह प्रतियोगिता रखी गई है। और ये भागलपुर में पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है। ये 23वां बिहार का है और पहला भागलपुर में ये आयोजन हो रहा है। यहाँ जो बच्चे जीतेंगे डायरेक्ट नेशनल खेलेंगे पावर लिफ्ट में, जो कि 16-17 सितंबर को वहाँ भाग लेंगे। पटना से ज्यूरी टीम आ चुकी है, पटना से जजेस आ चुके हैं, फेडरेशन के सारे लोग हैं यहाँ पे, इनके जितने एसोसिएशन के लोग हैं सारे पटना से पूरी टीम आ चुकी है और आज सारे बच्चे यहाँ पे भाग लेंगे और काफ़ी अच्छा प्रतियोगिता होने वाला है। युवा काफ़ी सजग हैं इस खेल को लेकर के, काफ़ी रोमांचित भी हैं। ये पहला ऐसा खेल चल रहा है भागलपुर में जहाँ पावर लिफ्टिंग का इतना बड़ा चैंपियनशिप है, ताकि पूरे बिहार में ये न्यूज़ जा रहा है कि भागलपुर में 23वां आयोजन हो रहा है। मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दूंगा और उन्हें ये भी शुभकामना दूंगा कि वो जीते और नेशनल खेले और हमारे बिहार का मान और गौरव हमें दे। वो छपरा के नगरा गौरा ओपी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में झमाझम बारिश के बीच 3 लोग आसमानी बिजली की जद में आ गए। स्थानीय ग्रामीणों ने आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा में सभी को भर्ती कराया, जहां डॉक्टर सौरभ राज ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में मोहम्मदपुर गाँव निवासी 60 वर्षीय धूमन यादव, 50 वर्षीय उमेश प्रसाद मिश्रा, 40 वर्षीय राजेश शाह शामिल हैं। ये लोग बैठे थे, गांव में चबूतरा है, वहाँ पे पंचायत भवन भी, वहाँ पे बरगद का एक पेड़ है, तो गांव के लोग वहाँ बैठते हैं। तो जैसे ही बारिश आया उसके बाद एक बिजली की ज़बरदस्त कड़क हुई और कड़क होने के बाद ये तीनों लोग बेहोश हो गए। तो जैसे गाँव वाले को पता चला, हम लोग लेके आए इनको यहाँ पे हॉस्पिटल में और मृत घोषित किया। तो मृत घोषित किया। कौन है ये लोग? ये हमारे 2 दादाजी लगते हैं और एक बगल के गाँव के लगते हैं, मजदूर। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।